ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रेश फाइल नहीं है। इसमें एक्सरसाइज 2 की फाइल यूज़ की गई है और इसमें केवल उस एक्सरसाइज से लिंक करने की डायमेंशन दी गई हैं या फिर जो चेंजेस हैं वो दिए गए हैं। अ, अगर आप एक्सरसाइज 2 नहीं करेंगे तो 3 एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब उसको पूरा करना इसमें मजबूरी हो जाएगी। बाकी दोनों एक्सरसाइज आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते थे, बट इसकी प्रीरिक्विजिट में यदि एक एक्सरसाइज 2 नहीं करेंगे तो ये चीज़ मुश्किल है। इस बार हम लोग न्यू फाइल नहीं करेंगे बल्कि ओपन फाइल करेंगे। ओपन फाइल में अपनी एक्सरसाइज 2 की जो फाइनल फाइल हो उसको सेलेक्ट किया, ओपन किया और तुरंत से फाइल सेव एज करेंगे। ये ऑप्शन इस एक्सरसाइज में इसलिए भी डाला गया है कि जो लोग नए यूजर्स होते हैं उनको सेव और सेव एज में डिफरेंस नहीं पता रहता है, तो शुरू में ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। अभी मैंने एक्सरसाइज 2 की सेकंड फाइल खोली है और खोलते ही इसको सेव एज कर रहा है। सेव एज का मतलब है कि उस फाइल को हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं और हम लोग उसको नए नाम से नए लोकेशन पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। नाम लोकेशन वही रख रहा है लेकिन नाम बदल दे रहे हैं। इस बार इसका नाम हो गया एक्सरसाइज 3 की फर्स्ट फाइल एक्सरसाइज 3-1 सेव। अब इसमें जो जो चीज़ें यूजफुल नहीं है उनको हटाते जाएंगे। जैसे देखें तो कुछ चीज़ें इसमें हटा दी गई हैं। सर्किल की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया गया है। अ, हम लोग आधी ड्राइंग तो हटा ही सकते हैं। अगर हम पूरा इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं तो इतनी ड्राइंग हटा दें, बाद में इस पोर्शन में जो डेवलपमेंट होगा उसी को इधर फ्लिप करके हम मिरर करके रख देंगे, यानी कि इधर वाला पोर्शन हम इसका यूज़ करके बनाएंगे और उसको मिरर करके रख देंगे। डायमेंशंस भी इन सबों की ज़रूरत नहीं लग रही है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरीके से डायमेंशन दी गई है, हटा दिया, इसको भी हटा दिया। बेस की ज़रूरत पड़ रही है। अब अपनी ड्राइंग में अगर डायमेंशन देखें तो ये एरोहेड बता रहा है कि इन दोनों लाइन में जो निचला पोर्शन है वहाँ से इन दोनों लाइन के ऊपरी पोर्शन तक 60 है। और अगर हम लोग को अपना जस्ट पिछला ड्राइंग याद हो तो ये डायमेंशन 60 यूनिट थी, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को हम लोग मेंटेन रखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे डबल लाइन बनी है वो इस लाइन के ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे जो डबल लाइन बनी है तो दूसरी वाली लाइन 4 यूनिट इसके नीचे चली जाएगी। ऊपर वाली लाइन कितने दूरी पे डबल लाइन हो रही है इसके लिए कहीं ना कहीं डायमेंशन दिया होगा, यहाँ दिया है 2 यूनिट। इसी तरह से ये जो 90 यूनिट दिया हुआ है डायमेंशन, इसकी ऊपरी लाइन से इस लाइन की दूरी 90 दिया हुआ है। ये हम लोगों ने अपने ड्राइंग में यहाँ तक बनाया, यानी कि इस 90 के नीचे डबल लाइन बनेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 4 दिया हुआ है। उस लाइन से वो 4 यूनिट ऑफसेट होकर बन जाएगी। तो ये 4 यूनिट का ऑफसेट टॉप वाली लाइन से नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ही ये 30 यूनिट जो दिया हुआ है ये हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा था। ये 30 तो इतनी इंफॉर्मेशन दे के ड्राइंग में समझा दिया गया है कि जो 4 का ऑफसेट है वो इससे अंदर की तरफ है, इससे नीचे की तरफ है, इससे भी अंदर की तरफ है। यानी कि इस लाइन से इधर की तरफ ऑफसेट होगा, इस लाइन से इधर की तरफ ऑफसेट होगा, इस लाइन से इधर की तरफ ऑफसेट होगा। सर ऑफसेट क्या होता है? ठीक है, बता रहे हैं सर। अभी हम जरा सा ड्राइंग केवल एक्सप्लेन कर रहे थे, बनाते समय भी हम लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑफसेट का मतलब है जस्ट
किसी चीज़ के पैरेलल कोई चीज़ हो, ऑफ हो गई हो थोड़ी, जैसे हम लोग कलर्स में कहते हैं कि ऑफ वाइट है, तो ये कलर वाइट तो है लेकिन वाइट के आस पास का कोई कलर है, मिलता जुलता कलर है। वैसे अगर हम लाइन को कहते हैं ऑफसेट है, तो इस लाइन की ये लाइन मैंने एक बनाई, ये दोनों एक दूसरे से ऑफसेट है। ऑफसेट डिस्टेंस कितनी है तो वो फिलहाल इतना, तो यही वैल्यू इसमें जगह जगह स्पेसिफाई की हुई है। ऑफसेट कमांड एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ठीक ठाक चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग ड्राइंग में अगर आगे बढ़े हैं, यहाँ पे देखिए एक यूनिट एक डायमेंशन दी हुई है 26। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था 30 यूनिट का ये पोर्शन, लेकिन अब यहाँ पे ये 26 दिखा रहा है और 4 का ऑफसेट दिखा रहा है, यानी कि इस लाइन का जो ऑफसेट बनेगा वो इस तरफ बनेगा और वो भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे। तो इतना एक्सप्लेन करने का मेरा पॉइंट केवल इतना था कि जो ड्राइंग्स हैं इनको आप काफ़ी सीरियसली लीजिएगा। देखने में भले बच्चों की ड्राइंग लग रही है लेकिन बनाने में काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर ज़रा सा ध्यान से नहीं देखा तो बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक ड्राइंग क्लीन कर ली थी, अनवांटेड पोर्शन डिलीट कर करके। अब यहाँ पे जितनी कमांड्स की ज़रूरत है एक एक को समझते जा रहे हैं और बनाते हैं। पहले ऑफसेट कमांड, मैंने एक कहीं भी लाइन खींची किसी भी लेंथ की और ऑफसेट की एंट्री है वो एंटर। ऑटोकैड का प्रॉम्प्ट है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैंने कोई वैल्यू दी 4 एंटर। अब इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। तुरंत इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। अब मैं इस लाइन के जिस साइड में भी क्लिक कर रहा हूँ, अगर इधर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो इधर, ये 4 यूनिट पे उस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करके बना देगा। तो अब जैसे ही बनाया तुरंत फिर से प्रॉम्प्ट आ गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट साइड, ऐसे हम लोग देते जा सकते हैं। इस समय मैंने 4 का ऑफसेट लिया हुआ है तो ये बार बार 4 यूनिट का ही ऑफसेट बना रहा है। और जैसा हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि इस वाली लाइन का इधर ऑफसेट करेंगे तो ये डिस्टेंस, इसको इधर ऑफसेट किए तो ये डिस्टेंस 30 रह जाएगी, 4 का ऑफसेट इधर बना। ऐसे ही इसका ऑफसेट नीचे करेंगे तो ये डिस्टेंस 90 रह जाएगी। इसी वे में आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगी, इसका ऑफसेट इस तरफ करें तो यहाँ पे 26 बचेगा, इसका ऑफसेट इधर करें तो यहाँ 26 बचेगा। ऐसे ही क्लिक क्लिक। अगर हमको ऑफसेट डिस्टेंस बदलनी है तो फिर से कमांड से बाहर आना होगा एस्केप से, और फिर से कमांड रिवोक करनी होगी, तो इसके लिए आप केवल एंटर कर सकते हैं क्योंकि ऑफसेट ही पिछली कमांड है। कमांड से बाहर गए, रिपीट किया तो फिर से ये ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर इस समय हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे ध्यान दें तो ये 4 यूनिट का ऑफसेट डिफॉल्ट कर रहा है। ऑटोकैड को हम पूरा फुल लेंथ में कर रहे हैं। ये 4 यूनिट का ऑफसेट, ऑफसेट लिया, पिछली डिस्टेंस को ये डिफॉल्ट किया। अगर इस समय मैं केवल एंटर कर दूं तो 4 यूनिट का ऑफसेट ये रिपीट कर लेगा, फिर से वैसा ही ऑफसेट बनाएगा। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चेंज करनी है तो फ्रेश कमांड दिया ऑफसेट, जब डिस्टेंस मांग रहा है तो वैल्यू चेंज करके 2 एंटर कर दिया। अब अगर मैं ऑफसेट दूंगा तो ये 2 यूनिट का ऑफसेट बनाएगा। साफ साफ समझ में आ जा रहा होगा इसमें, ये 4 का ये 2 का ऑफसेट जा रहा है। अब ड्राइंग में जहाँ जहाँ पे 2 का ऑफसेट है वो देते जा रहे हैं। इसमें जो तिरछी लाइन है इसको 2 का ऑफसेट दिया गया है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे डिस्कस हुआ था निचली लाइन पे 60 यूनिट मिल रही थी डिस्टेंस, इसके ऊपर ही ज़्यादा होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
ऊपर की तरफ। जैसे ही फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी ऊपर की तरफ। इस वाले लाइन पे हॉरिजॉन्टल है, ये भी तब ऊपर ही है। इसका से बाहर ऑफसेट कमांड भी क्लियर हुई और थोड़ा सा यूज़ किया। ऑफसेट कमांड भी अभी फुल एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। जब हम लोग कमांड वाइज सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग कमांड पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग का टारगेट क्यों लिखना है कि इस ड्राइंग को बनाते समय कमांड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना और आगे बढ़ जाना। अभी मुझे एक्सटेंड और ट्रिम कमांड बतानी है। इसके लिए मैं कुछ लाइंस रैंडम बना रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में पुराने वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है। ई एक्स एंटर एंटर 2 बार लिखा है। अगर आपका ऑटोकैड पुराना वर्जन है यानी कि 2020 से पहले का है तो आपको एक्सटेंड के लिए ई एक्स और डबल एंटर करना होगा। अगर आप 2022, 24, 23 ये सब यूज़ कर रहे हैं तो आपको केवल ई एक्स एंटर करना है, डबल एंटर नहीं करना। मैंने कमांड दिया ई एक्स एंटर। मैं जिस लाइन पे भी क्लिक कर रहा हूँ वो नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री तक एक्सटेंड हो जा रही है, जस्ट एक क्लिक पे। अगर मैं विंडो सिलेक्शन दे रहा हूँ तो ये सारी लाइनें एक साथ एक्सटेंड कर जा रही है। अगर मैं ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर क्लिक किया तो सिंगल लाइन, और ड्रैग किया तो सारी की सारी लाइन। इसमें भी एक अच्छी बात है, एंटर दोबारा कर रहा है। अगर मैं इस लाइन के मिड के इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इधर एक्सटेंड करेगी, और मिड के अगर इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इधर एक्सटेंड करेगी। ऐसे ही अगर मैं सभी को किया तो ये सभी मिड के जिधर क्लिक होगा उस साइड में एक्सटेंड करती चली जाएगी, जितना भी सिलेक्शन है। इसी कमांड का ठीक उल्टा है ट्रिम। टी आर एंटर। देखिए पुराने वर्जन में डबल एंटर पे यूज होता था, नए वर्जन में आप केवल एंटर करें तो ये काम करेगा। और जिस भी लाइन पर मैं माउस ले जा रहा हूँ उस पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर क्लिक किया तो क्या होने वाला है। ये नेक्स्ट कटिंग एज तक, ये सारी एजेस को कटिंग एज मान रहा है, तो नेक्स्ट एज से वो लाइन एंटिटीज को ट्रिम आउट कर दे रहा है, छांट दे रहा है। जहाँ भी ऐसी ज़रूरत है उसको हम लोग ट्रिम आउट करके हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम लोगों ने ऑफसेट लिया था तो कुछ चीज़ें एक्सेस बन गई, तो जस्ट क्लिक कर दें तो वो अगले एज तक उसको हटा दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक्सेस बना हुआ है, क्लिक क्लिक ऐसे हटाते चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंड की जरूरत है, कमांड से स्केप से बाहर आ गए, ई एक्स एंटर। इसको नेक्स्ट एज तक एक्सटेंड कर दिया, इसको नेक्स्ट एज तक एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया। अ, इसके बाद इन दो को ट्रिम कर दिया, क्लीन अप हो गया। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड और ट्रिम किया है इसके लिए अदर कई ऑप्शंस भी बाद में आएंगे। अभी जो चीज़ इजीली समझाई जा सकती है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। बाद में जो चीज़ें आसान आएंगी उनको समझाना भी कठिन है, इसलिए उनको भी यूज़ नहीं कर रहा है। ड्राइंग में कोई क्लियर कट प्रोसीजर नहीं होगा कि आपको ये चीज़ पहले करनी है या बाद में करनी है, बल्कि आपको जो कमी दिखाई दे रही है वो आप तुरंत से सॉल्व करते चले जाएं, और उसके बाद जो चीज़ दिखाई दे फिर वो सॉल्व करें। जैसे भी मुझे तुरंत से ये दिख रहा है कि ठीक है ये लाइन मिसिंग है, तो ठीक है एल एंटर किए, यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ मिड पॉइंट, कमांड से बाहर, कमांड रिपीट, क्लिक क्लिक, दोनों लाइन कंप्लीट कर दिया। अभी दिखाई दे रहा है नीचे का ऑफसेट नहीं बना है, इसकी वैल्यू खोजा कहाँ पे दे रहा है तो 4 यूनिट यहाँ पे दिख रही है, वो भी नीचे की तरफ है। तो ओ एंटर ऑफसेट, ऑफसेट डिस्टेंस पूछा, 4 एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड ऐसे
सेलेक्ट करके नीचे क्लिक करते चलेंगे। 4-4 यूनिट पे ऑप्शन बना दिया। यहाँ पे गैपिंग दिखाई दे रही है जो कि ड्राइंग में नहीं है, तो इस गैप को फिल करने के लिए आप इस लाइन को भी बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं या एल एंटर करके एक नई लाइन बना भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट लर्निंग है मॉडिफिकेशन यूजिंग ग्रिप्स। अभी जस्ट पिछले एक्सरसाइज में मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया था। कोई लाइन है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो नीले रंग के डॉट्स आ रहे हैं इनको हम लोग ऑटो कैड में ग्रिप्स कहते हैं। अगर हम किसी लाइन की मिडिल ग्रिप को क्लिक करके ले जा रहे हैं तो लाइन मूव कर जा रही है, और अगर किनारे वाले को ले रहे हैं तो ये स्ट्रेच करके कहीं और हो जा रही है, पहुंच जाती है। इस ग्रिप पे अगर मैंने माउस होल्ड किया तो कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस ग्रिप पे मैंने माउस को जस्ट रोक दिया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रेच या लेंथन। अगर मैं सीधे क्लिक कर दूं तो स्ट्रेच ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ कमांड लाइन पे ध्यान दें, जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया नेक्स्ट पॉइंट पे तो स्ट्रेच हो रहा है, इसमें जस्ट कर रहा है स्पेसिफाई स्ट्रेच पॉइंट या फिर अदर ऑप्शंस। तो फिलहाल जहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ लाइन वहाँ पहुँच जाएगी। इस बार मैं लेंथन ऑप्शन यूज करना जा रहा हूँ। माउस इस पर होल्ड किया, लास्ट ग्रिप पे लेंथन पे आ गए, अब क्लिक किया। अब देखें तो माउस हम जहां भी ले जा रहे हैं लाइन वहां नहीं जा रही है बल्कि एक्सटेंड हो रही है अपनी लेंथ के आगे, और वो भी मैं जहां तक ले जाना चाहूँ वहां तक एक्सटेंड हो रही है। जो हम लोग एक्सटेंड कमांड यूज कर रहे थे अभी जस्ट, जो यहाँ पे भी समझा गया है कि एक्स एंटर, ये लाइनें अगर एक्सटेंड होती हैं इनको एक सामने विजिबल बाउंड्री चाहिए होती है एक्सटेंड होने के लिए। अब ये लाइनें इसके आगे एक्सटेंड नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। माउस पे देखें तो ब्लॉक का सिंबल आ रहा है कि इसके आगे वो नहीं बढ़ा पाएगा। इसके आगे तभी बढ़ा पाएगा जब कोई एक और बाउंड्री हो। अब हम एक्सटेंड दे दें, ये फिर से एक्सटेंड करेगा, बट अब इसके आगे नहीं जा सकता। ये लिमिट लेंथन में नहीं है। लाइन के एंड ग्रिप पे केवल माउस ले जाएं, होल्ड रखें, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जा रहे हैं। लेंथन पे आ जाएं, अब इसको कोई बाउंड्री नहीं चाहिए, इसी का एक्सटेंड करेगा जहाँ तक चाहे। इस ग्रिप का हम लोग यूज करेंगे जो यहाँ पे हट जैसी शेप बनी है इसको बनाने के लिए। इसमें मैं या तो इस साइड की, लेफ्ट साइड की या राइट साइड की किसी भी एक बाहरी लाइन को ले लूँ। इसमें एक अंदर एक बाहर, बाहर वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी ऊपर वाली ग्रिप पे माउस होल्ड किया, लेंथन ऑप्शन पे आ गए और इस लाइन को थोड़ा आगे तक लेंथन कर दिया। इसको एक रफ डिस्टेंस जाने दिया सीधा सीधा। अब ये हमारे पास एक विजिबल बाउंड्री हो गई इन लाइनों के लिए, तो हम इसको सीधा एक्सटेंड करके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं या लेंथन करके भी पहुँचा सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक्सटेंड कर लें, EX एंटर, प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, सिंपल क्लिक क्लिक, वहाँ तक एक्सटेंड हो गई। इनके लिए भी विजिबल बाउंड्री हो गई नीचे वाली लाइन के लिए, तो इस पर भी क्लिक किया, ये वहाँ तक पहुँच गया। एक्सटेंड और ट्रिम कमांड में एक और अच्छी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इस समय हम लोग देखें तो ये एक्सटेंड कमांड रनिंग है, तो इसमें प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड और शिफ्ट सेलेक्ट टू ट्रिम। यानी कि कमांड तो एक्सटेंड है, आप क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड होगी लाइन, लेकिन अगर शिफ्ट दबा लें कीबोर्ड पे तो यही कमांड ट्रिम की तरह काम करेगी। सिमिलर वे में अगर हम लोगों ने ट्रिम कमांड ली हो, TR एंटर, तो इसका भी प्रॉम्प्ट उसी का ठीक रिवर्ट आता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। जैसे अगर मैं इस समय ट्रिम कमांड में हूँ, मैंने कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दबा दिया तो ये एक्सटेंड कर दे रहा है, शिफ्ट छोड़ दिया तो ये ट्रिम की तरह काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कमांड से बाहर आ गए, यहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है जिसको हम लोग अब जोड़ सकते हैं। अपने ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है, तो एल एंटर क्लिक क्लिक, लाइन जोड़ दिया।
हट शेप के ऊपर भी यहाँ पे एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर पीछे बना दिया गया है। यहाँ पे डैश लाइन दी गई है और यहाँ पे देखेंगे तो बीच में गैपिंग छोड़ी गई है और इसके ऊपर वाले लाइन से ये बाहर वाली लाइन 120 यूनिट पे है। एक लाइन ले रहा हूँ, ऊपरी पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ से लें तो 120 यूनिट होगी और ये लाइन हम लोग की खुद की 60 यूनिट है। तो लाइन हम यहीं से क्यों ना ले लें, इसके ऊपरी पॉइंट से। ऑर्थो मोड ऑन रखें, शॉर्टकट F8 60 यूनिट। जब भी आपको शंका हो कि सही बना है या गलत तो तुरंत अपने डायमेंशन से क्रॉस चेक कर लें। क्लिक, 120 यूनिट है। जो जो चीज़ यहाँ पे 120 दी गई वही चीज़ यहाँ पे भी 120 आ रही है। यहाँ पे अंदर लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, इसको हटाने का तरीका हम लोग को पता है। DR एंटर, कमांड से बाहर है, लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इससे ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैकिंग बताया था। देखिए तो इसमें दो ट्रैकर मैं जानबूझ के एक्टिव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बाहर वाला ट्रैकर है, एक अंदर वाला ट्रैकर। इसको और इसको दोनों को एक्टिव करना है। हमारी ड्राइंग में ये वाला ट्रैकर करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। जरा जरा सा डिफरेंस है। पीछे वाले में आया, इस समय डिस्टेंस 150 दिखा रहा है। क्लिक, यहाँ पे वापस लाके क्लिक। एक चीज़ जरा क्रॉस चेक करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 20 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ड्राइंग में ये कॉर्नर इस कॉर्नर तक नहीं गया है, बल्कि ये नीचे वाली लाइन को सीधा सीधा फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ पे भी यही काम किया है, नीचे वाली लाइन पे ही सीधे क्लिक ले लिया है, बट बीच में यहाँ पे लाइन नहीं बनाई गई है, तो इसको DR एंटर। यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों लाइनों के बीच से यहाँ से लाइन हटा दी गई है और यहाँ पे भी हटा दी गई है। तो इनको भी ट्रिम आउट कर दें। और बीच वाली लाइन को डैश लाइन टाइप दी गई है, इसको सेलेक्ट करें। ऑटोकैड को पूरा फुल स्क्रीन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास केवल सेंटर लाइन टाइप दिख रही है, डैश नहीं दिख रही है। तो अदर पे आए, लोड करें। पिछली बार हम लोग C से सेंटर पे गए थे, इस बार D से डैश्ड पे जा रहे हैं। यहाँ लिस्ट में आ गया है, तो यहाँ भी लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अब लिस्ट में डैश पे क्लिक कर दें। इधर की ड्राइंग पूरी हो गई। हाँ सर, डैश लाइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो हमारा हट शेप है ये ड्राइंग में आगे की तरफ है और जो ये पोर्शन है ये पीछे की तरफ है। इसलिए जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो हिडन लाइन या डैश लाइन बना दी गई है। हालांकि जो ये ड्राइंग्स हैं जितनी आपको बेसिक एक्सरसाइज में बताई जाएंगी, तो इसको हम लोग बहुत स्टैंडर्ड्स पे ना तोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जस्ट प्रैक्टिस सेट्स हैं कि आप कुछ चीज़ें इधर उधर करके बना सकते हैं। हालांकि एकदम ब्लंडर नहीं है, फिलहाल कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि पीछे की चीज़ है तो वो डैश दिखा रहा है। तो अगर हम लोग आगे की ड्राइंग देखें, इधर की ड्राइंग मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है। हम लोग इसको मिरर कर सकते हैं। उस मिरर का पॉइंट कौन सा चुनना होगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? इतने दूर की अगर आप लाइनें लेंगे तो इन सबका मिड सही आ रहा है, लेकिन ये सबसे ऊपर वाली लाइन का मिड शिफ्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रिम कर दिया। तो ऊपर वाली लाइन का मिड लेंगे, ड्राइंग गलत बन जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इन लोगों का कोई भी बीच वाला पॉइंट लेंगे तो हमारा मिड सही है। मिरर के लिए MI एंटर,
सिलेक्शन इत्मीनान से करते जाएं, जब तक आप एंटर नहीं करेंगे आपको मौका मिलता रहेगा कि आप सिलेक्शन पूरा कर लें। कई छोटी छोटी लाइनें हैं, जैसे यहाँ वाली लाइन है, यहाँ वाली लाइन, ये सब मिस ना हो, नहीं तो फिर आपको तो बनाना ही पड़ेगा। जब सिलेक्शन आपको लगे कि पूरा कर लिया है तो एंटर करिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मैं सेफ साइड इसी को पकड़ ले रहा हूँ, क्लिक। सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन ऊपर वर्टिकल पे बिना स्नैप के, क्लिक। इरेज सोर्स, यहाँ पे एक एक्सेस लाइन दिखाई दी, टी आर एंटर, ट्रिम। अगर ये एक्सेस नहीं दिख रहा है यानी कि आप ड्राइंग गलत बनाए होंगे। यहाँ पे हमने ट्रिम किया था तो इधर भी ट्रिम वाली चीज आनी चाहिए थी, ठीक है। अब डायमेंशनिंग बची है। डायमेंशनिंग में देखेंगे तो अब ये क्विक डायमेंशन से थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि क्विक डायमेंशन एक साथ ढेर सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डायमेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को लीनियर ही फॉलो करना पड़ेगा ज़्यादातर जगह पे। लीनियर डायमेंशन, जितनी डायमेंशन दी है उतनी ही देनी है, ना कम ना ज़्यादा। repeat command, और 26 इनको फिलहाल आगे पीछे कर लें अभी। एंटर से रिपीट करते चले जाना है, और 90 120 रिपीट। यहाँ से इस कॉर्नर तक 90 है, और यहीं से इसका टॉप 120 है। यहाँ की डायमेंशन थोड़ी ट्रिकी है। पूरी अच्छी लाइन है ऐसी, अगर हम लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं तो इसकी ट्रू लेंथ हम नहीं नाप सकते। लीनियर डायमेंशन की एक लिमिटेशन है, या तो ये अलोंग एक्स उस लाइन की लेंथ बताएगी, या तो अलोंग वाई बताएगी। अगर हम अलाइन डायमेंशन लें तो ये इस लाइन की ट्रू लेंथ बताता है। तीनों डायमेंशन देख के क्लियर हो जा रहा होगा कि इस लाइन की डायमेंशनिंग तीनों कैसे बता रहा है। ये लीनियर से आया है, ये भी लीनियर से आया है, और ये अलाइन से आया है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। यानी कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे परपेंडिकुलर खोज पे क्लिक करें तो इस लाइन की लेंथ 2 है। तो इसके लिए हम लोग को एक लाइन पहले यहाँ बनानी होगी, कॉर्नर से यहाँ परपेंडिकुलर ढूंढें। अगर हम किसी अलग जगह जाएंगे तो वहाँ पे नियरेस्ट या कुछ और दिखा सकता है। सही जगह जाएंगे तो परपेंडिकुलर शो करेगा, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से अलाइन डायमेंशन लीजिए, क्लिक क्लिक लॉक क्लिक। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करें, डिलीट करें। ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। फाइल सेव करें, जो हम लोग फाइल पहले ही सेव कर चुके थे। सेव एज मतलब एक्सरसाइज 2 खोल के सेव एज 3 कर दिए थे, केवल कंट्रोल एस किया तो ये उसी नाम से उसी जगह पे रिप्लेस हो गया।